हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल और मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के बीच में अपने कंटेंट को लेकर, विलोम शब्द को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं डेली बेस पे आपको 10 से 12 विलोम शब्द लेके आऊँगी और आपको लिखने को बोलूँगी, क्योंकि लिखा हुआ हमें कभी नहीं भूलता। आप क्योंकि जब हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, इकट्ठा ही हम कंटेंट कोई प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसको हमको पढ़ने में बोरियत होती है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डेली बेस पे छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ कि आपको जो मेरे इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं, जो आप हमारे पेपर में आए हैं पिछले साल के, और भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बस आप इतना ही पढ़ लीजिए। मैं इसीलिए डेली बेस पे 10-12 मैं इसका पूरा एक प्ले लिस्ट भी तैयार करूँगी। और आप जब तैयारी करेंगे, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, ये तो मैं समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ा रही हूँ, बट विलोम शब्द ऐसी चीज़ है कि वो हर पेपर में, हर एग्ज़ाम आप कोई भी देखते हैं हिंदी में जिसमें आती है, उसमें आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और मैं हमेशा आपके लिए ऐसा ही विलोम शब्द और इसके आगे जो टॉपिक वाइज जितने भी हिंदी में आने वाले हैं समीक्षा अधिकारी के, मैं सब लेकर आऊँगी। आर ओ की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हिंदी की इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं। आप इनको कॉपी में नोट डाउन करिए। और क्योंकि आप जब कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों कि लिखा हुआ हमारे माइंड में एकदम बैठ जाता है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ देखिएगा, आप कभी भी कोई भी चीज़ लिख के करते हैं ना, तो आपके वो दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाता है। तो इसीलिए कहती हूँ मैं डेली बेस में, मैं देखिए आप लोग के लिए खुद लिख के लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लिखा हुआ कभी नहीं भूलता दोस्तों, कभी भी नहीं भूलता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, और मैं इसीलिए इसको लेके आई हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा ही, बस इतना जितना मैं पढ़ाती जा रही हूँ, आप लोग अगर डेली बेस पे इतना ही तैयार कर लेंगे तो आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, विलोम शब्द में तो बिल्कुल गलती होने वाली नहीं है। और मैं जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं मैं सारे एक एक करके लेके आऊँगी। पहले मैं विलोम शब्द इसलिए थोड़ा थोड़ा लेकर आ रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए विलोम शब्द की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला विलोम शब्द क्या है? अपसरण। अपसरण, इसका विलोम और इसका शब्द क्या होगा? अभिसरण। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि जानते हैं कि अभी मैंने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, और मैं ऐसे वीडियो बना रही, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है या कोई वैसा बोर्ड नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। मैं इसलिए कॉपी में लिख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा ही सही, बट मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूँ जिससे आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि किताबों का भरमार है और किताबों में तो इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आप उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, आपको कभी ख़त्म ही नहीं होगा, लगेगा कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। बट अगर आपको सच में अगर ऐसे वीडियो की नीड है, ऐसा कि हाँ मैं जो प्रोवाइड करा रही हूँ आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए नॉलेजेबल है, मेरे काम का है, तो आप ज़रूर इस वीडियो पे आइए, देखिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। क्यों मैं बार बार क्यों कह रही हूँ नोट डाउन करने के लिए? क्योंकि जो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं एक बार, उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाती है और वो हमारे माइंड में बैठ भी जाता है। अगर आप डेली बेस पे एक एक पेज भी लिख रहे हैं और एक एक पेज को लिख के बस उसको लर्न कर ले रहे हैं और फिर उसका अगले दिन रिवीजन कर ले रहे हैं, तो आपको ये चीज़ कभी भी भूलने वाली नहीं। आप एग्ज़ाम में अगर पढ़ के भी नहीं जाएंगे ना, तब भी आपके माइंड में वो देखते ही आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने उसका रिवीजन कर रखा है, आपने उसको लिख के रिवीजन कर रखा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहे जिस भी क्लास में हो, चाहे स्मॉल टाउन से हो या बिग टाउन से, कहीं से भी हो या कोई भी क्लास में हो, विलोम शब्द तो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहला है हमारा अपसरण। अपसरण का विलोम शब्द होता है अभिसरण। अगर आपको अपोजिट में भी कभी आ जाए ना कि अभिसरण का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपसरण होता है। और ध्यान से देखिएगा, बाह। बाह का विलोम शब्द होता है आंतरिक, और इसका एक विलोम शब्द और भी होता है अभ्यंतर। ठीक है दोस्तों, आंतरिक और अभ्यंतर ये दोनों विलोम शब्द होते हैं बाह के।
तीसरे नंबर पे आ जाते हैं स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। जंगम का विलोम शब्द अगर पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे? स्थावर। धृष्ट। धृष्ट माने होता है दुष्ट, ढीठ, तो इसका विलोम शब्द होता है विनम्र। और इसका एक और विलोम शब्द होता है विनीत। कई कई विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2 या 3 आंसर होते हैं, तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको 2 से 3 अगर आ रहे हैं तो उसको लिख के याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम में घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। विहित का होता है निषिद्ध। गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। लाघव का विलोम शब्द गौरव होता है, ठीक है। परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है। हास्य का विलोम शब्द होता है वृद्धि, और वृद्धि का हास्य मतलब नुकसान होता है, और वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होता है, ठीक है। मुखर का विलोम शब्द होता है मौन। मुखर मतलब ज़्यादा बोलने वाला, मौन मतलब शांत। उपार्जित का विलोम शब्द अनुपार्जित होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब उपार्जित इतना उपार्जित मतलब जितना अर्जित करने वाला, और अनुपार्जित का मतलब जो अर्जित नहीं करता होगा। समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि, और व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि। निंद का विलोम शब्द वंद होता है, ठीक है, और वंद का विलोम शब्द निंद होता है। तिरस्कार का विलोम शब्द सत्कार होता है। तिरस्कार मतलब किसी का अपमान कर देना, सत्कार मतलब उसका आदर करना। सर्वनाक का विलोम शब्द शानदार होता है, और शानदार का विलोम शब्द सर्वनाक होता है, ठीक है दोस्तों। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है, और वक्र का विलोम शब्द ऋजु होता है। लुभावना का विलोम शब्द होता है घिनौना, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतने विलोम शब्द याद करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट भी करिए। जहाँ मुझसे त्रुटि हो रही हूँ मुझे बताइए कि हाँ मैम आपसे ये त्रुटि हो रही है, आप इसमें सुधार करिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।